नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एक बात कही में आपका स्वागत है। मैं राजेश चतुर्वेदी एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने। दोस्तों, अपनी जो बात है आज की वो एक शेर से शुरू करना चाहता हूँ। अब ये शेर किसका है इस बार भी मुझे मालूम नहीं है किसका है, लेकिन मुझे दिखाई दिया तो मैंने सोचा कि इस शेर को रखते हुए ही अपनी बात शुरू की जाए। तो वो शेर है कि दिलों में अगर पली बेजान कोई हसरत न होती, दिलों में अगर पली पाल लेते हैं ना चीज, कई पल जाती है, कई बार पाल लेते हैं अपन, कई बार पलवा दिया जाता है, वो वाला पली का बात कर रहा है लिखने वाला कि दिलों में अगर पली बेजान कोई हसरत न होती, हम इंसानों को इंसानों से यूं नफरत न होती, हम इंसानों को इंसानों से यूं नफरत ना होती। तो क्यों? वो जो बेजान हसरत है, इसमें कोई जान नहीं है। हसरत मतलब लालसा, इच्छा, जो भी पाल लेता है मनुष्य, इंसान। अब आप ये देखिए, मजेदार क्या है कि कुर्सी भी बेजान होती है। तो ये जो हसरत की बात की जा रही है, ये सियासी हसरत, बेजान हसरत, बेजान कुर्सी। अगर इसकी हसरत ना होती तो हम इंसानों में यूं नफरत ना होती। तो दिन था बृहस्पतिवार का, गुरुवार का, तारीख थी 21 सितंबर और शाम का वक्त था। हमारे देश की संसद का विशेष सत्र बुलाया गया था, आप सबको मालूम है। एक दिन पहले वो सत्र समाप्त हो गया, उसका अवसान हो गया। 22 तारीख को होना था मगर 21 को ही हो गया। अच्छा ही हुआ एक दिन पहले हो गया, क्योंकि 21 की शाम को जो हुआ संसद में, गौर करिए, ये डबल इन्वर्टेड कॉमा में है संसद। कोई सड़क की गली, नुक्कड़, मोहल्ला, चौराहा, वहाँ की बात नहीं है, संसद की बात है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं रमेश बिधूड़ी साहब, और चुन के कहाँ से आए? दूसरी बार के सांसद हैं, लोकसभा के सदस्य। भाजपा ने 2014 में भी उम्मीदवार बनाया था और 2019 में भी। और जैसा कि आपको मालूम है कि पिछले 2 लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी ने दिल्ली में एकदम सुपड़ा साफ करके रखा हुआ है, चाहे वह अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस हो, 7 की 7 बीजेपी ले रही है। तो उन्हीं 7 में से एक सीट से हैं बिधूड़ी साहब सांसद महोदय, और साउथ दिल्ली से चुनकर आते हैं। मतलब राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली का जो दक्षिण दिल्ली का इलाका है, जो कि संभ्रांत नागरिकों की बस्ती, बोले तो एलीट लोगों का इलाका, एलीट, वहाँ से चुन के आते हैं बिधूड़ी साहब। तो उन्होंने बहुजन समाज पार्टी के लोकसभा सदस्य MP अमरोहा से आते हैं चुनकर, उत्तर प्रदेश से कुंवर दानिश अली, उनसे जो कुछ कहा, 50-60 सेकंड का वीडियो है, जो मतलब संसद टीवी के जरिए जो है पूरी देश में और उसका अलग अलग भाषाओं में तर्जुमा करके पता नहीं दुनिया में कहाँ कहाँ वो पहुंच गया होगा। बाद में जो बिधूड़ी जी ने वहाँ कहा, लोकसभा स्पीकर ने उसको मतलब कार्रवाई से निकाल दिया गया, एक्सपंज कर दिया गया वो। और जो कुछ उन्होंने दानिश अली से कहा वो तमाम लोगों ने सुन लिया, देख लिया क्या क्या कहा वो और क्या क्या नहीं कहा। मतलब ऐसा कहा कि उसको हम तो अपने इस वाले वीडियो में नहीं दिखा रहे हैं आपको, क्योंकि आपने देख ही लिया होगा और पढ़ लिया होगा, सुन लिया होगा, हम उसको उचित नहीं मानते हैं। लेकिन उन्होंने जो कुछ कहा वो वाकई बहुत शर्मनाक है, कंडेम करने लायक है, और उसको याद रखने की भी कोई जरूरत नहीं है। मतलब क्या कहा जाए, वो उन्होंने क्यों कहा, किस मकसद से कहा, मैंने आपको शेर पढ़ के सुनाया कि बेजान हसरतें क्या क्या करवा रही हैं। तो बहरहाल, जिस मकसद से, जिन पवित्र उद्देश्यों को ध्यान में रख करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये 5 दिन का विशेष अधिवेशन सत्र बुलाया था, तो ये जो बिधूड़ी ने कर दिया है, इसने बिल्कुल तहस नहस कर दिया वो जो मकसद था उसका। मतलब बिल्कुल तय जानिए आप कि मोदी जी ने ये सोच के नहीं किया होगा ये इसका आयोजन, क्योंकि पुराने जो मतलब विदेशी हुक्मरानों ने, जैसा कि उन्होंने कहा भी था मोदी जी ने, कि विदेशी हुक्मरानों की बनाई हुई इमारत थी ये, जो पुराना संसद भवन है, ये हमने बनाई है, इसमें मतलब सारी चीज़ें हमारी लगी हैं, हमारे मजदूर, हमारे श्रमिक, हमारे इंजीनियर, हमारा आर्किटेक्ट, हमारा प्रधानमंत्री, सब कुछ हमारा है इसमें। समय तो राज अंग्रेजों का था, बनाई हुई मतलब उनकी बिल्डिंगें थी वो। तो मोदी जी ने अमृतकाल चल ही रहा है और चंद्रयान 3 चंद्रमा के, सोचिए आप, साउथ पोल पर पहुंच गया हमारा चंद्रयान 3, दक्षिणी ध्रुव, दुनिया में एकदम तहलका मचा दिया वैज्ञानिकों ने। तो लोकसभा में 21 सितंबर को चंद्रयान 3 की जो सफलता मिशन जो हमारा
हमारा सफल हुआ, उसको प्रेज करने के लिए, उसकी प्रशंसा करने के लिए डिस्कशन चल रहा था। दानिश अली बोल रहे थे, उन्होंने वैज्ञानिकों की और सरकार की और मतलब परोक्ष रूप से इनडायरेक्टली प्रधानमंत्री मोदी की भी तारीफ की, साथ में कुछ आलोचना भी की। उसके बाद फिर जो है वो विधुड़ी का नंबर आया और विधुड़ी जी ने जो है एकदम 50-60 सेकंड में जो जो कहा वो मतलब एकदम वायरल हो गया सोशल मीडिया पे, तो पूरी तरह वायरल हो गया। और साथ में वो जो बीजेपी के 2 वरिष्ठ सांसद हैं, केंद्र सरकार में मंत्री रहे, बड़े बड़े पोर्टफोलियो संभाले उन्होंने, दिल्ली के ही हैं, एक तो डॉक्टर हर्षवर्धन और दूसरे रविशंकर प्रसाद, उनके फोटो भी बड़ा दुर्भाग्यजनक है, उनके फोटो भी वायरल हो गए कि वो विधुड़ी जब बोल रहे हैं तो वो दोनों जो है मुस्कुरा रहे हैं, उनके चेहरे पे हंसी है, हंसी के भाव है। भाव क्या है, मतलब हंसी रहे हैं वो। टीवी जिन्होंने उसका वीडियो देखा है वो तो दिखाई दे रहे हैं कि हंस रहे हैं। अब बाद में उन दोनों महानुभावों ने, डॉक्टर हर्षवर्धन ने और रविशंकर ने सफाई भी दी है कि भाई हम जो कुछ भी कहा गया उससे हम मतलब अपने को अलग करते हैं और हमारी उससे कोई लेना देना नहीं है, और हमको तो किसी राजनीति के कारण उसमें घसीटा जा रहा है, हमारा कोई संबंध ही नहीं है। हाँ, लेकिन उन्होंने अपनी सफाई में दोनों ने ये स्पष्ट नहीं किया है कि वो हंस किस बात पे रहे थे, वो उनको जो हंसी छूट रही थी वो किस बात पे छूट रही थी। अगर वो अपनी सफाई में ये भी स्पष्ट कर देते कितना अच्छा होता। आप सोच के देखो, आप सारी चीज क्लियर हो जाती। हो सकता है कि वो उस समय कुछ उनके सामने कोई जादू दिखा रहा हो, कोई ऐसा दृश्य उपस्थित हो गया हो, या कुछ लोग वहाँ मिमिक्री कर रहे हो। अब किसी ने देखा नहीं क्या हो रहा था, क्योंकि वो जो कैमरा होता है संसद टीवी का, वो भी मतलब बड़े सोच विचार के चलता है। वो आरोप भी कई लगते रहते हैं, विपक्ष के लोग कई आरोप लगाते रहते हैं। तो खैर, अगर वो सफाई में ये बता देते कि हंस क्यों रहे हैं या उनके चेहरे पे एकदम आनंद के भाव क्यों हैं, असली कारण क्या है उसका, तो उनकी सफाई में निश्चित रूप से दम आ जाता। उसकी जो क्रेडिबिलिटी है आप यकीन मानो बढ़ जाती। लेकिन वो हुआ नहीं, वो बताया नहीं उन्होंने, अभी छुपा कर रखा। हो सकता है बाद में आगे जाके बताएं कि वो हंस क्यों रहे थे। तो खैर साहब, ये जो विधुड़ी ने कहा, मतलब ये दानिश अली के जरिए एक समुदाय को टारगेट किया, क्योंकि सोशल मीडिया पे ये देखने में आ रहा है मतलब किस्म की प्रतिक्रिया है, और ऐसे लोगों की संख्या भी कम नहीं है जो विधुड़ी के साथ हैं। माने वो जो भी विचार है वो जो, क्योंकि ये ऐसे ही हवा में नहीं निकलता है, इसके पीछे कोई ना कोई बेजान हसरतें रहती हैं, बेजान हसरतें बिल्कुल रहती ही हैं। अब ये हो गया, मगर आप ये देखो कि विधुड़ी जिस राजनीतिक दल के छाते के नीचे यहाँ तक पहुँचे हैं, उस राजनीतिक दल के जो सर्वे सर्वा हैं या खैर ख्वाह हैं, जो मतलब लीड करते हैं चीज़ों को, उनके क्या विचार हैं या विचार रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ। 2 लोगों के विचार। सबसे पहले राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सार संघ चालक मोहन भागवत जी ने, ये 2021 का है, 2021 जुलाई का उनका गाजियाबाद में एक मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का कार्यक्रम था। संघ का ही आउटपुट है, संघ की ही एक इकाई है, संगठन है राष्ट्रीय मुस्लिम मंच। उसके कार्यक्रम में उन्होंने बोला था। उन्होंने क्या कहा था वो मैं बताता हूँ आपको। ये इसलिए याद दिला रहे हैं क्योंकि देखिए, जो बड़े पदों पे बैठे हैं लोग, वो क्या बोलते हैं, उनके विचार क्या हैं, और जो हो रहा है, माने अब वो किसी भी वजह से हो रहा हो तो वो क्यों हो रहा है और क्यों होने दिया जा रहा है, मतलब इतनी हिम्मत आ कहाँ से रही है, इतना हौसला कहाँ से आ रहा है। और अगर इस पे कार्रवाई नहीं होती, कोई एक्शन नहीं लिया जाता है, तो उसका जो मैसेज है वो ये जाता है कि चीज़ें जो है, चीज़ों में कहीं ना कहीं हिपोक्रेसी है, कहीं ना कहीं नकलीपन है, माने कहना कुछ और करना कुछ। तो ऐसी स्थिति में ये जो बयान है, इनकी जो इम्पोर्टेंस है या ये जो विचार है, इसकी इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है। तो उन्होंने ये कहा था, भागवत साहब ने, इस कार्यक्रम में कि भाई भारतीयों का, सभी इंडियंस का, भारतीयों का जो डीएनए है वो एक है, चाहे वे किसी भी धर्म के हों। और ये हिंदू मुस्लिम एकता जो कही जाती है, ये सब भ्रामक है, क्योंकि वे अलग अलग है ही नहीं, बल्कि एक हैं दोनों। ये भागवत जी ने कहा था। और पूजा करने के तरीके के आधार पर लोगों में भेद नहीं किया जा सकता। माने वो किसी भी पंथ को मान सकते हैं, उनकी पूजा पद्धति अलग अलग हो सकती है, लेकिन वो एक हैं, उनको इस आधार पर अलग अलग नहीं किया जा सकता है। कितने महान विचार हैं ये, जबरदस्त। और उन्होंने कहा था कि ये जो लिंचिंग विंचिंग बहुत हुई थी, आपको याद होगा, कई घटनाएं हो गई थी लिंचिंग की, तो उन्होंने कहा था कि जो इसमें शामिल है लिंचिंग में, वो हिंदुत्व के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि देश में जो डेवलपमेंट है या विकास है, वो एकता के
बगैर संभव नहीं है। एकता का आधार राष्ट्रवाद और पूर्वजों की महिमा होना चाहिए। हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, यहाँ हिंदू या मुसलमानों का प्रभुत्व नहीं हो सकता, केवल भारतीयों का प्रभुत्व हो सकता है। अगर कोई हिंदू, आप गौर करिए, भागवत जी बोल रहे हैं कि अगर कोई हिंदू यह कहता है कि मुस्लिमों को यहाँ नहीं रहना चाहिए तो वो शख्स हिंदू नहीं है। जो ये कहता है ऐसा कि आप यहाँ चले जाओ, पाकिस्तान चले जाओ, फलां जगह चले जाओ, जो ये कह रहा है, अगर हिंदू कह रहा है तो वो हिंदू नहीं है। ये भागवत जी ने कहा हुआ है। और लेकिन वो क्या रहा है, वो ये रहा है कि वो एक राज्य मंत्री है अनुराग ठाकुर, वो कहते हैं कि गोली मारो। और विदुड़ी जी ने जो कहा है वो सबने सुना ही है। अब दूसरे जो व्यक्ति हैं जिनको मैं बताना चाहता हूँ वो है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मतलब नरेंद्र मोदी ने अभी हाल के दिनों में देखिए आप, पसमानदा जो मुसलमान है, माने मुसलमानों का पिछड़ा तबका 70-80% है मुस्लिम्स में, वो पसमानदा मुसलमान, उनके बारे में, उनके मुतल्लिक नरेंद्र मोदी जी के कितने महान विचार हैं। उन्होंने अपनी पार्टी में भी इसको जाहिर किया है, कई बार करते रहे। और उन्होंने कहा है कि भाई इनको जो है इनके कल्याण की अपने को योजनाएं बनानी है और इन पे काम करना है भारतीय जनता पार्टी को। ये टारगेट दिया हुआ है मोदी जी ने। तो उन्हीं दानिश अली को, अब मुझे मालूम नहीं है कि दानिश अली पसमानदा है कि नहीं, हो सकता है कि रमेश बिदुड़ी को ये पता हो कि भाई ये तो पसमानदा मुसलमानों में आते ही नहीं है दानिश अली, इनको तो जो चाहे वो कहो, अपन कौन पसमानदा को 80% को तो बोल नहीं रहे। तो बिदुड़ी जी ने क्या क्या नहीं बोल दिया। अब मोदी जी ने, आप ये और याद करिए, भोपाल की लोकसभा सदस्य हैं 2019 में, वो मालेगांव बम विस्फोट की आरोपी रही हैं प्रज्ञा सिंह ठाकुर। उन्होंने 2019 के लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी ने टिकट दे दिया। अब एक सवाल किया गया, वो उम्मीदवार थी, चुनाव जीत गई वो, और उन्होंने कांग्रेस के दिग्गज दिग्विजय सिंह को हराया था 3-3.5 लाख वोट के अंतर। तो खैर प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने नाथूराम गोडसे को देशभक्त बता दिया था और ये कह दिया था कि नाथूराम गोडसे मतलब बापू की हत्या करने वाले, महात्मा गांधी की, सब जानते हैं। उस गोडसे को प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कह दिया था कि भैया गोडसे जो है राष्ट्रभक्त था, है और रहेगा। तो मोदी जी ने तुरंत ये कहा था, इस बयान के लिए मैं प्रज्ञा सिंह को कभी मन से माफ नहीं कर पाऊंगा। अब आप सोचिए, आप तो बिधूड़ी ने जो कहा है, अब यही देखना है। हालांकि जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने 21 तारीख को ही हाउस में, सदन में, वो मौजूद नहीं थे। उन्होंने कहा कि मैंने नहीं सुना है कि बिधूड़ी ने क्या कहा है, मगर उनने जो भी कहा, जो कुछ भी कहा है, उससे अगर भावनाएं आहत हुई या किसी ने फील किया है कुछ, तो मैं खेद व्यक्त करता हूँ, ये राजनाथ सिंह ने कहा था। अब भारतीय जनता पार्टी ने उनको टेक्निकली बिधूड़ी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है, क्योंकि विपक्ष से लेकर तमाम लोग मतलब क्रिटिसाइज करने लगे। सोशल मीडिया पे हर जगह क्रिटिसिज्म चालू हो गया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी दानिश अली से जाके गले मिलाए, उनके घर पे हुआ है, उनसे कहा है कि भैया आप ये मत समझना कि अकेले हो, हम आपके साथ हैं। कांग्रेस से लेके तमाम जो अपोजिशन की पार्टी है, समाजवादी पार्टी, टीएमसी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, जेडीयू, राजद, तमाम संगठन, सबों ने मजम्मत की, आलोचना की। सुप्रिया सुले जो एनसीपी की लीडर हैं, उन्होंने तो विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव भी दे दिया है, उन्होंने नोटिस दे दिया है। और उन्होंने ये भी बताया है सुप्रिया सुले ने कि 2 दिन पहले भी, मतलब 21 से 2 दिन पहले, 21 सितंबर से 2 दिन पहले रमेश बिधूड़ी ने कुछ सांसदों के साथ धक्का मुक्की की थी। विशेष सत्र में मोदी जी ने 3 भाषण दिए हैं, 3, और उन्होंने उसमें बताया है कि वो जो राजदंड और मतलब राजधर्म और न्याय दंड का प्रतीक चेंगोल, आपको याद होगा, स्थापित किया गया था वहाँ संसद में, तो उन्होंने उसका जिक्र किया, बताया ये हमको जो ये रखा गया है शेंगोल, ये किस बात की याद दिलाता रहेगा, राजधर्म की, न्याय दंड की। और उसी में उन्होंने ये याद दिलाया था मोदी जी ने कि भाई ये स्थापित किया गया है। और बिधूड़ी जी ने मतलब दानिश अली को पता नहीं क्या क्या कह डाला है, बहुत ही शर्मनाक। अब देखना यही है मोदी जी किस ढंग से रिएक्ट करते हैं, क्योंकि पार्टी तो वो टेक्निकलिटीज में फंस गई है। भारतीय जनता पार्टी 15 दिन का नोटिस दे दिया है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला साहब ने बुला के, शायद ऐसा खबर है कि उन्होंने सख्त चेतावनी दी है, चेताया है सख्त कि अगर दोबारा कुछ किया ऐसा फिर बख्शा नहीं जाएगा। माने इस बार का तो लगता है कि जो उसमें से निकल रहा है चेतावनी से। तो विपक्ष कह रहा है भैया कि अधीर रंजन मोहंती जो विपक्ष के नेता हैं कथित रूप से लोकसभा में, उनको तो निलंबित कर दिया जाता है, चाहे वो संजय सिंह हो आम आदमी पार्टी के, वो निलंबित हैं, बिधूड़ी जी को चेतावनी दी जा रही है। तो ये सब चीजें देखनी है। बहरहाल ये ठीक नहीं है, सवाल हौसले का भी है। सोशल मीडिया में जो चल रहा है, मतलब नफरत की बातें जिस तरह से बढ़ रही हैं, इनको कहाँ से ऊर्जा मिल रही है, ताकत कहाँ से मिल रही है, कहाँ से बढ़ावा मिल रहा है। क्या सवाल ये भी है कि
जहाँ हम रह रहे हैं, जिस देश में हम रह रहे हैं, जिस देश के लिए हम जीते हैं, जिस देश के लिए हम सोचते हैं, जिस देश के लिए हम मरते हैं, क्या हम स्वयं ये नफरत भरी बातें करके उस देश के लिए ठीक कर रहे हैं? क्या ये सब उस देश की सेहत के लिए ठीक है? ये विचार का विषय है और विचार के साथ साथ हमारा देश ठीक रहे, हम सब लोग ठीक रहे, के लिए काम करने की भी जरूरत है। सिर्फ विचार करने से काम नहीं चलेगा, काम भी करिए, अपने आचरण में लाइए, उस बात को आचरण में लाना पड़ेगा। और वो जो बेजुबान हसरतें हैं उनको भी गौर से देखना पड़ेगा कि किसकी क्या हसरत है। सियासत की जो हसरतें होती हैं उनसे पार पाना इतना आसान नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी के एक मुस्लिम चेहरा है इस समय, जो है सबसे शायद बड़े चेहरे हैं, वो मुख्तार अब्बास नकवी साहब। आजकल जो है फ्रंट फुट पे नहीं खेल रहे हैं वो, मतलब 11 में भी शायद उनका नाम नहीं है, बाहर है सीन से। उन्होंने एक ट्वीट किया है, मैंने एक्स पे डाला है, वो अब ट्विटर का नया नाम चूंकि एक्स है, उस पे उन्होंने लिखा है दानिश अली और राहुल गांधी की जब फोटो आई कांग्रेस ने अपने एक्स पे डाली है, अपने एक्स हैंडल पे, पहले ट्विटर हैंडल बोलते थे अब एक्स हैंडल बोलते हैं, तो वो जो फोटो आई तो उस पे लिखा है मुख्तार अब्बास नकवी ने दानिश अली के लिए कि कांग्रेस में जाने के लिए इतना मतलब ड्रामा, इस तरह की कुछ भाषा लिखी है। तो माने मुख्तार अब्बास नकवी जो है ये कह रहे हैं एक तरह से, जो उसमें निहित है कि जो कुछ हुआ 21 सितंबर की शाम को लोकसभा में वो पूरा रचा गया है दानिश अली द्वारा। माने दानिश अली इस समय बहुजन समाज पार्टी के सांसद है ना, तो नकवी साहब ऐसा कुछ कह रहे हैं कि ये कांग्रेस में जाने के लिए इन्होंने ही किया है सब। अब बताइए आप, ये कौन सी हसरतें हैं? तो वो जो कुर्सी भी भाई बेजान हसरत होती है। अब कईयों के पास कुर्सियां हैं, कईयों के पास कुर्सियां नहीं है, कई जो है कुर्सियों के लिए भटक रहे हैं और कुछ जो है अपनी जो है वो चालें चल रहे हैं, बिछाई जा रही हैं, चीज़ें जमावट की जा रही है, काय के लिए? बेजान कुर्सी के लिए, बेजान हसरत, जो मैंने आपको सुनाया। तो मायावती जो बसपा सुप्रीमो है उनकी भी प्रतिक्रिया आई है, उन्होंने आलोचना की है और ये कहा है कि हालांकि वरिष्ठ मंत्री ने खेद व्यक्त कर दिया है, मगर भाजपा के एक सांसद द्वारा ये इसकी आलोचना की है उन्होंने, मायावती ने, और ये कहा है कि पार्टी को जो कार्रवाई करनी चाहिए सख्त, वो नहीं की गई है, वो की जानी चाहिए। मायावती का जो रिएक्शन है वो आया जरूर है। अब पता नहीं, हो सकता है उनको भी कुछ खबर हो कि ये क्या कांग्रेस में सही में जा रहे हैं, आ रहे हैं, क्या है, लेकिन कुल मिला के दुर्भाग्यपूर्ण है। मतलब वो भाषा जो है, वो जो शब्द है, वो घोर आपत्तिजनक है, घोर आपत्तिजनक। मैं आपको एक और, बशीर बद्र हैं, आजकल भोपाल में रहते हैं, बहुत मशहूर जाना माना नाम है, बड़े शायर हैं, उनका एक शेर है वो मैं आपको सुनाता हूँ। उन्होंने कहा है बशीर बद्र साहब ने कि उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। तो ऐसे काम करिए, ऐसी बानी बोलिए, ऐसा आचरण रखिए कि लोग याद रखें, वरना बशीर बद्र साहब ने कहा है कि पता नहीं किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। हर दिन का है मामला, सोचिए, विचारिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे हमारा हौसला बढ़ता है। नमस्कार।